कहते हैं। और हमारे अंदर ही कुंडली शक्ति और 7 चक्र, ये हमारे बॉडी का सिस्टम है। जो इंसान जीव यहाँ पैदा होता है उसके बॉडी का सिस्टम ये है। 3 नाड़ियाँ, 7 चक्र और कुंडली शक्ति। कुंडली शक्ति का तो आपको पता होगा, आप दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए सामने में, क्योंकि कुंडली शक्ति के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे अमृतवाणी में कहते हैं कुंडली बोधे सुषुम्ना, पर हमें कोई बताने वाला नहीं क्या कुंडली शक्ति और कौन सी पावर हमारे अंदर है। ये शक्ति हमारे ही अंदर होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ये जो माँ की नाड़ी के साथ ये जुड़ी होती है शक्ति से, बच्चा अनकनेक्टेड होते हुए हमारा कहते हैं ना ये तालु भाग तो पक जाता है। तो सब कहते हैं यहाँ पे धड़कन महसूस होती है, धीरे धीरे ये तालु भाग पक जाता है, तो वो सुपर तपस्या में नीचे बैठ जाता है। हमारे अंदर 7 चक्कर होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि। अब बात आ गई, आप करते हो कपाल भारती। कपाल भारती जब करते हो आपका नाभि चक्कर एक्टिवेट होता है। जब आप अग्निसार करते हो आपका स्वादिष्ठान एक्टिवेट होता है। जब आप लंबा सांस धीरे से लेते हो छोड़ते हो आपका हार्ट चक्कर एक्टिव होता है। जब आप भ्रामरी करते हो तो आपका विशुद्धि चक्कर एक्टिव होता है। जब आप तीनों बंद लगाते हो आपका मूलाधार, नाभि, आज्ञा सब एक्टिवेट होता है। ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो आसन कर रहे हैं वो किस चक्कर के लिए कर रहे हैं। आ जाइए मैडम, यहीं पे आ जाइए, इधर आ जाइए, फ्रंट पे आ जाइए। तो इसका बेसिक हम योगा क्लासेस में स्कूल में प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान कोई ना कोई स्ट्रेस लेके है। बच्चे से लेके बड़े को स्ट्रेस है। पहले तो बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं होता था, पेरेंट्स को ही होता था कि हमने इनकी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं ना। बच्चे तो फ्री माइंडेड होते थे, हमें तो कोई स्ट्रेसलेस लाइफ है। पर आजकल देखो बच्चों से लेके बड़ों को स्ट्रेस है। ये हमने आपको बताया कि हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, ये 7 चक्कर होते हैं और कुंडली शक्ति। जब हम अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करते हैं, ये 7 चक्रों का भेदन करते हुए हमारा ब्रह्मानंद खुल जाता है, जिसको बाबा नानक इसको 10 द्वार कहते हैं। तो हम ये कॉस्मिक एनर्जी जिसको हमारे में वाइब्रेशंस कहते हैं, बाइबल में इसको होली गोस्ट कहते हैं, और इसको हर धर्म में कहा है, कुरान में इसको रूह कहते हैं। ये सभी चीज़ें वेदों पुराणों में हैं, पर आजकल इतनी फास्ट लाइफ है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। पर हम कहते हैं कि हर जगह, डॉक्टर्स भी कहते हैं हर जगह कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से ही आप लाइफ को स्ट्रेसलेस और यंग लगेंगे, आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होएगा, आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे। और ये जितनी बीमारियां हमारी होती हैं वो चक्रों के साथ रिलेटेड है। जब हमारा मूलाधार चक्कर वीक हो जाता है तो हमें यूट्रस जैसी बीमारियां या यूरिन की इन्फेक्शन हो जाती है। स्वादिष्ठान चक्कर खराब होता है, हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, पैंक्रियास, लीवर की बीमारी हो जाती है। जब हमारा नाभि चक्कर वीक होता है तो हमारे घर में टेंशन होती है और धन की कमी हो जाती है। और जब हमारा हृदय चक्कर खराब होता है तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा और हमेशा डर सा लगा रहता है। और विशुद्धि चक्कर खराब होता है तो हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम लग जाती है। जब हमारा आगे चक्कर खराब होता है, हमारा आधा सिर दुखता है, या हम सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, सारा दिन विचार आता है। एक मेडिटेशन ओनली वे कि आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। हमारे अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जब आप अलोम विलोम करते हैं तो आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों क्लियर होती है। जब शक्ति जागृत हो जाती है, जब कनेक्टेड हो जाते हो, तो वो शक्ति आपकी यहाँ से उठती हुई 7 चक्रों का भेदन करती यहाँ पहुँच जाती है। ये आपका ब्रह्मानंद दर्शन द्वार खुल जाता है। देन यू आर कनेक्टेड विद कॉस्मिक एनर्जी, आपका आत्मा और परमात्मा से मिलन हो जाता है। तभी सहयोग मतलब सहज में मतलब आपके साथ जन्मा परमात्मा के साथ। एक बहुत सिंपल सी क्रिया हम करेंगे, आपने अपनी शक्ति को जागृत करना है। और श्री माता जी में इतनी पावर है कि जब श्री माता जी के सामने हम 2 हाथ ऐसे करते हैं, चुंबक की तरह आपकी शक्ति उठ जाती है। हमारे लुधियाना में काफ़ी सेंटर्स हैं, हमारे लुधियाना में काफ़ी सेंटर है कि जमालपुर में है, एक गंदी स्वामी के पास है, और एक KVM के पास है, और एक है गुरुदेव आरती चौक। हम आपको पैम्फलेट देंगे, आप आ सकते हो। ये सारा फ्री डेमो देते हैं, ये हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप ही की शक्ति है, आपने जागृत करनी है, आपको ये चक्कर है, आपने बैलेंस करना है। आपने अपनी बीमारियों को और अपनी जो विचार सारा दिन चलते हैं, आप कोई बुक भी पढ़ते हो, अमृतवाणी पढ़ते हो, कोई भी गुटका पढ़ते हो, आप नोट करें, हम पढ़ी तो जा रहे हैं पर हमारे विचार नहीं, मन कहीं और होता है, शरीर पर हमारा ध्यान नहीं लगता। ये पिंगला नाड़ी और ये कहाँ पर ईड़ा और पिंगला, जिससे आप अलोम विलोम करते हैं ना, इससे ईड़ा और पिंगला क्लियर होती है। ईड़ा मतलब हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड, पिंगला मतलब बॉडी का राइट साइड, और ये सुषमा सेंटर, ये परमात्मा का जुड़ने का रास्ता।
ये परमात्मा को जुड़ने का रास्ता केवल सुषमन है। हम मोस्टली ईड़ा और पिंगला में रहते, पास्ट और फ्यूचर में। कभी हम पिछले विचार याद करते हैं, किसी ने धोखा दे दिया उसी के बारे में सोची जा रहे हैं। आज किसी ने आपके बच्चे या बड़े बहू ने कुछ बोल दिया, सुबह से हस्बैंड सारा दिन वही बातें याद करते हैं। मैम ये जो स्वादिष्ठान है इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं? ये देखो स्वादिष्ठान सेकंड चक्कर हो गया। इसके लिए कौन सा आसन बता रहे हैं आप? हाँ, ये इसमें अग्निसाज जैसे लंबा सांस लिया, ब्रीदिंग पार करके हम पेट को आगे पीछे करते हैं ना, खाली पेट, वो अग्निसाज। कपाल भारती से आपका ये हो गया। हार्ट चक्कर से लंबा सांस लिया, रोका नीचे किया, है ना। विशुद्धि चक्कर में हमारी भ्रांति क्लियर होती, 2 हाथों करके हम जीव कंठ से, ठीक है ना। और ये आज्ञा चक्कर और मूलाधार नाभि, जब हम तीनों बंद करें, हमें जब अब आपको नॉलेज होगी ना, आपका ध्यान उसी चक्कर में जाएगा जिससे आपका चक्कर वो एक्टिवेट हो। आपको पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। बस वॉबली करी जा रहे हैं, अलोंग विलोंग करी जा रहे हैं, ईड़ा पिंगला नहीं पता कि हमें अलोंग विलोंग करने से हमारी दोनों नाड़ियाँ एक्टिवेट होती। अब आप जब आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी, देन यू आर कनेक्टेड। जब आप करोगे तो आपकी शक्ति, जब ओम का उच्चारण करोगे, ये शक्ति उठेगी, ये 7 चक्र का वर्धन करते हुए यहाँ पहुँच जाएगी। ये आपकी शक्ति से जब कनेक्टेड होएगा, आपके हाथों में वाइब्रेशंस महसूस हो, यू फील द वाइब्रेशन आपके सिर में और हाथ में। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो हम करेंगे, तो आप मैडम कराती हैं, आप करेंगे। पहले हमने दोनों हाथ कोट में खुले रखने हैं। अब आगे आंखें खोल के कर लें। फिर हमने अपना सच्चा हाथ राइट हैंड हार्ट के ऊपर रखना है, लेफ्ट हार्ट पे। हमारा ये पहला आप स्टेप है। स्पेक्स उतारते हैं, उसका फायदा कि ये एनर्जी आपकी आंखों को भी रोशनी देती है। आप हमने मेहनत क्योंकि करें। ये सारे काम आंखें बंद करके करते हैं, पहले ये चश्मे की जरूरत नहीं है। तो आप पहले देख लीजिए, फिर आंखें बंद करें। हमने लेफ्ट हैंड पे यहाँ रखना है, लेफ्ट हार्ट पे। फिर यही हाथ हमने उठा के माथे पे रखना है, जैसे हम लोग सिर दर्द में करते हैं ना, ऐसे हल्का सा सिर झुकाना है। फिर हमने यही हाथ यहाँ से उठा के, ये जो हमारा तालू, बच्चे का तालू का हाथ होता है नरम, ये जो हमारा हिस्सा है राइट हैंड, यहाँ पे रखना है। हल्का सा दबाते हुए सर की त्वचा को ना सुई की आकार में गोल गोल घुमाना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना क्लॉकवाइज, ऐसे 7 बार घुमाना है। आगे आपको समझ में, ठीक है। अब हम दोनों हाथ कोट में रखने हैं। नहीं, यहाँ तालू भाग माता जी यहाँ का चित्र देखना है माँ की ओर, इसलिए देखते हैं ताकि जो हमारी शक्ति है वो जागृत हो जाए। सबने माँ की बिंदी की ओर देखना है। ठंडा बैग है। धीरे धीरे आंखें बंद कर लेनी है। सबसे पहले हम दोनों हाथ उल्टे करके धरती माता पे रखेंगे। दोनों हाथ उल्टे करके धरती माता पे रखेंगे। हम धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। हे धरती माँ, मन में प्रार्थना करनी है। हे धरती माँ, मेरे अंदर जो भी अशुद्ध है, जो भी नेगेटिव है, कृपा करके आप अपने अंदर खींच लीजिए। हे धरती माँ, मेरे अंदर की सारी अशुद्धियाँ, सारी बाधाएं, कृपा करके आप अपने अंदर खींच लीजिए। अब दोनों हाथ सीधे करके कोट में रखना है। अपना राइट हैंड लेफ्ट हार्ट के ऊपर रखना है। आंखें बंद रहेंगी। पूरे दिल से प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ना ये शरीर, ना मन, ना बुद्धि, ना ही अहंकार हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब अपना हाथ यहाँ से उठा के माथे पे रखना है। सिर को हल्का सा नीचे झुका लेना है। अब यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। हाँ, मैंने सबको क्षमा किया।
आप क्षमा कर दीजिए। माँ मैंने सबको क्षमा किया। क्षमा करने से हम इंसान को परमात्मा के हाथों में छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पे ये प्रार्थना बोलते हैं, माँ मैंने सबको क्षमा किया। अगर जाने अनजाने मुझसे भी कोई गलती होती हो तो मैंने स्वयं को भी क्षमा किया। अब अपना हाथ यहाँ से उठा के सिर के तालू भाग पे रखना है। हाथ की त्वचा से सिर की त्वचा को गोल गोल घुमाना है और यहाँ पे प्रार्थना करनी है, माँ कृपा करके मेरी शक्ति को जागृत कर दीजिए। मुझे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए। माँ मेरी कुंडली शक्ति को जागृत कर दीजिए। मुझे परमात्मा के साथ जोड़ दे दीजिए। मुझे आत्म साक्षात्कार दे दीजिए माँ। मेरे विचारों को शांत कर दीजिए माता जी। आप माता जी भी बोल सकते हैं, माँ मेरे विचारों को शांत कर दीजिए। अपना हाथ धीरे से उठा के जोड़ में रखेंगे। 2 मिनट आंखें बंद रखेंगे। मन में प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमात्मा मुझे अपना प्रेम दीजिए। मुझे आपकी शक्ति का अनुभव महसूस करवाइए। अनुभव कीजिए माँ। तस्वीर जो निशान वाला बटन दबाओ। चक्रवीर सिंह कमल अरोड़ा जिताओ। अपने लंबे गहरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखेंगे। लंबा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, पूरा ध्यान अपने नाक पे डालते हुए अपने आते जाते सांसों को देखेंगे। अब अपने राइट हैंड को फिर तालू हाथ पे रखेंगे, दोबारा से थोड़ा प्रेस करेंगे। देखेंगे आपके तालू हाथ में से कोई गरम निकल रहा है तो माँ हमारी शक्ति को जागृत कर दीजिए, हमारे विचारों को शांत कर दीजिए। श्री माता जी मेरी कुंडली शक्ति को जागृत कर दीजिए। हृदय से मांगेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे अपनी शक्ति को जागृत। अब इसी हाथ को 2 इंच ऊपर रखेंगे, बालों से 2 इंच ऊपर। पूरा ध्यान हाथ और तालू भाग के बीच में रखेंगे। ऊपर नीचे हाथ करके देखें, कुछ ठंडा या गर्म आप फील कर रहे हैं सिर के तालू भाग पर। सलीलम सलीलम पूरा ध्यान यहीं टिका के रखें। हाथ ऊपर नीचे जा रहा है उसको देखें। अब अपने ध्यान को यहीं रखते हुए इस हाथ को नीचे रख लीजिए। अब दूसरे हाथ को तालू भाग पे रखें, थोड़ा सा दबाएं सिर को झुकाते हुए। पूरा ध्यान तालू भाग पर। हे कुंडलनी माँ मेरे सहस्त्रार चक्र को खोल दीजिए। मोक्ष का द्वार, आखिरी द्वार, मोक्ष का द्वार
जहाँ से आखिरी टाइम जब हमारी सुरती जाती है तो सीधा हम शिव धाम पे जाते हैं। अब इसी हाथ को 2 इंच ऊपर और रखें और ऊपर नीचे करके देखें, बालों से 2-3 इंच ऊपर, हाथ को ऊपर नीचे करके कुछ महसूस करें। अब दोनों हाथ आकाश की ओर रखें, आकाश की ओर देखते हुए, हे परमात्मा, यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है जो सारे जीवित कार्य करती है। पूरा ध्यान हाथों को ऊपर रखते हुए 3 बार प्रश्न करेंगे। श्री माता जी, यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है जो सारे जीवित कार्य करती है। श्री माता जी, यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है जो सारे जीवित कार्य करती है। अब हाथों को नीचे रख लीजिए। अब साइलेंस बिल्कुल भी साफ करने के लिए हम 5 तत्वों के द्वारा क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी 5 तत्वों के द्वारा बनी हुई है। तो आप इनको, रजनी भाभी आपको बताते हैं कैसे वो पानी का ट्रीटमेंट होता है, या मेरे सबको अच्छा लगा। एकदम निर्विचारी था। जो भी हम अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ करते हैं, हम सब लोग धर्म से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं अपने अपने संस्कारों से। उसके साथ चलते चलते आप इस ध्यान को अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। तो शाम के समय हमको एक पानी पैर क्रिया करनी होती है। एक टब प्लास्टिक का हम ले लेते हैं छोटा, उसमें हम पानी डालते हैं। एक बाज़ार से समुद्री नमक मिलता है, उसकी एक मुट्ठी उस नमक में डाल देते हैं और उस पानी में हम अपने दोनों पैर डालते हैं। साथ में एक साफ़ पानी का लोटा भी रख देते हैं और 5 तत्वों से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इन 5 तत्वों में निकल जाए। एक तो जल तत्व हो गया, एक आप कैंडल जलाएंगे या दिया जलाएंगे तो अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व तो हमारे इन्वायरमेंट में है ही है। लेकिन जल तत्व हमें क्रिएट करना होता है कि पानी में आप समुद्री नमक डाल लें तो उससे वो आप उसमें 10 मिनट बैठें और इसी तरह से आप प्रार्थना करें अपने मन में कि मैम उस टब में बैठे या लेग डाल के बैठे? लेग्स डालें, पाँव डाल लें, पानी इतना ही डालना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना। तक पैर आ जाएंगे आपके। तो आपने 10 मिनट बैठ के यही प्रे करनी है कि मेरे अंदर की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी रोग दोष हैं या जो भी हमारे नकारात्मक जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। चेयर पे बैठ के कमरे में भी कर सकते हैं। अपने चेयर पे बैठ के टब में पैर रख बस लें, it's एक साथ चेयर पे ही करना है। चेयर पे या किसी ऊंचे स्टूल पे बैठ के आप करेंगे। 5-7 मिनट जितनी देर भी आपको अच्छा लगे। बैठने के बाद आप साफ़ पानी से अपने दोनों पैर धो के बाहर निकाल लेंगे और उस पानी को आपने कहीं यूज़ नहीं करना, उसको फ्लश आउट करना है। उसको कहीं भी यूज़ नहीं करना, प्लांट्स में भी नहीं डालना। तो ये जब आप प्रक्रिया करेंगे घर में तो आप देखेंगे कि आपने कितना संतुलन आने लग जाएगा। आपके विचार थम जाएंगे जो सारा दिन चलते रहते हैं। चाहे आप योगा कर रहे हो ना, आपके विचार चल रहे होंगे। आप कुछ भी सब्जी भी बना रहे हो, सब्जी कड़छी हिल रही है पर दिमाग कहीं और है, ठीक है, या कल क्या करना है, या किसी ने कुछ कह दिया। जो सारा दिन हमें प्रेशर, स्ट्रेस है ना, उनसे हम मेडिटेशन के थ्रू ही निकल सकते हैं। और जो ये क्रिया है, ये क्रिया आपने घर में नहीं करनी। सिंपल आपने घर में कैसे ध्यान करना है, हमारे पास श्री माता जी की फ़ोटो होती है, उसके सामने आपने कैंडल जला लेनी है और सिंपल बैठ जाना है। श्री माता जी, मेरी कुंडली शक्ति को जागृत कर दीजिए। अपने राइट हैंड को अपनी यहाँ रख देना है और 7 बार घुमाना है। और जब आप ये घुमाने के बाद प्लीज़ श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे परमात्मा से जोड़ दीजिए। जब आप ऐसे 7 बार करेंगे फिर ध्यान आपका ऑटोमेटिक यहाँ आ जाए। फिर हाथ सिंपल रख के आपने 5 मिनट 2 मिनट यहाँ जो ये क्रिया की है, ये आज नहीं, ये आपने फर्स्ट डे ही करनी थी अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए। घर में आपने सिंपल एनी टाइम आप जब भी कोई पाठ करते हो, पूजा करते हो, उसके बाद ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से ही आपको परमात्मा मिलेगा। जब हम भजन गाते हैं परमात्मा को खुश करने से, उससे हमारी ईड़ा नाड़ी जागृत होती है। जब हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पाठ या किसी का दान पुण्य करते हैं, लंगर लगाते हैं या मंदिरों में देते हैं, उससे हमारी राइट नाड़ी, पिंगला नाड़ी क्लियर होती है। पर जो सुषुम्ना नाड़ी है, परमात्मा से जुड़ने की नाड़ी, वो ध्यान की से ही आप जुड़ सकते हो। जब ध्यान की बारी आती तो हमारा ध्यान नहीं लगता। बाकी कर्म कर लेंगे, भजन गा लेंगे, 2